नमस्कार दोस्तों। तो मैं हरीश मुलेवा। पिछले 26 सालों से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ और मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट रहा था कि भी बच्चों को अपना बचपना वापस लौटाना। और उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों के भविष्य को काफ़ी उज्जवल, काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी सकारात्मक सोच उसके अंदर डाल पाओगे। ये क्या है, आज आपको मेरे इस वीडियो में बने रहना है। पहली बात कि सब कह रहे हैं कि भैया एआई आया है, एआई के कारण से कई तकलीफें बन सकती है। अगर ये एआई से तकलीफें हैं तो हम इसको कैसे दूर करेंगे। अभी जो बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें उन बच्चों के लिए अलग अलग तरह की डिमांड आ गई है। इसका मतलब है कि अगर पुरानी पद्धति से पढ़ाई करोगे तो उस बच्चे का अधिकतम समय सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई में निकल जाएगा, तो फिर बचपना बचा कहाँ, उसका खेलने का टाइम गया कहाँ, उसके सोचने की क्षमताएं कम क्यों कर रहे हैं। अपन उसको सोचने की क्षमताएं बढ़ाना है, खेलना है, शारीरिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए तो हम लेकर के आए एक ऐसा सिस्टम जहां एक साथ 8 चीज़ों के ऊपर कैसे काम होगा। पर मैं आज इस वीडियो को चालू करूं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं। जैसे नंबर 1 कि हमारे जो आइंस्टीन को ऐसा माना जाता है कि अपने दिमाग का 95% खाली रहा और 5% मात्र उपयोग कर पाया दिमाग का। अगर वो आइंस्टीन जैसे व्यक्ति का दिमाग सिर्फ 5% यूज कर पाया तो 95% फिर भी खाली रह गया। अगर ये खाली दिमाग है और उस खाली दिमाग को अगर आपके बच्चे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ऐसी चीज़ें पैदा होगी जो कांटे वाली होती है और हमारे सामान्य भाषा में बोले तो वो तकलीफ देने वाली चीज़ें होती है। तो कैसे उस 95% जगह को भी भरा जाए, आज का वीडियो हमारा उस चीज़ के ऊपर फोकस है। सबसे पहले आप कल्पना करो कि आपके पास जो जमीन पड़ी है इस खाली जगह में करें तो क्या करें। इन बच्चों को अगर मैं रोज के रोज कुछ देने चाहूँ तो उससे पहले आज की सोच बदलना पड़ेगी। क्या है ये सोच। अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरी काम सिर्फ इंजीनियर तक लिमिट करके रख लिया था। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर की तरह ही अपनी बाउंड्री बना के रख दी और कहीं भी अपनी बाउंड्री से बाहर सोचने की क्षमता जो थी उसको अपने ब्लॉक करके रख दिया, एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया। और यही तकलीफ हमारे इस सिस्टम से दूर करने वाले हैं। कैसे होगा ये काम। सबसे पहले काम तो ये होगा कि हम इस सोच को ही बदल दें कि मैं सिर्फ डॉक्टर बनूंगा, मैं सिर्फ इंजीनियर बनूंगा। कल्पना करो कि जिस व्यक्ति को अपन ने बचपन से इंजीनियर बनाने की एक सोच बना के रखी थी, आधा जीवन तक उसने पढ़ाई करी और पता चला उस इंजीनियर की वैल्यू ही खत्म हो गई, उस डॉक्टर की वैल्यू ही खत्म हो गई, उस वकील की वैल्यू ही खत्म हो गई। तो फिर क्या होगा उसका। ये तो हमारा उस तरह का फैक्ट्री है ना कि जिसके अंदर एक तरफ से अपने इन बच्चों को उस फैक्ट्री में भेजो, या तो बन गया तो शानदार और नहीं बना तो फिर कोई काम का नहीं। अगर तकलीफ है तो अब आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं और वो चीज है कि हमारे इस खाली दिमाग के अंदर पहले तो बीज डालो। और बीज डाल देने की बात बोल रहा हूं मैं आपको, कोई मेहनत करना नहीं है, सिर्फ बीज डालना है। क्या होगा इस बीज डालने से। तो अगर मैं किसी बंजर जमीन में कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसको डालने से बहुत शानदार शानदार फलस देते हैं, जैसे कि सीताफल, खजूर। अब ये भी बहुत जरूरी है कि कौन सा बीज डालना है, मीठे फल वाला या कांटे वाला। कांटे वाले को या मीठे फल हो, दोनों उग जाते हैं बंजर जमीन में, पर बीज की उत्पन्न होने की क्षमता जो है वो डिसाइड करता अनुभवी व्यक्ति। और हमारा जो ELS है वो एक्सपीरियंस वाला है। ELS एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिस्टम। तो मैं आज इसका थोड़ा सा विवरण देकर के आगे की बात बताऊंगा। अगर आपके बच्चे ने 3-4 साल की उम्र में कई भाषाएं सीखी है बिना पेन पेपर के, बिना स्कूल गए, तो यही है एक सिस्टम जिसके अंदर वो पार्टिसिपेट करता, भागीदारी करता था। जैसे मेरी बच्ची जब 4 साल की थी तो उसको 5 भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, तेलुगु, तुलु, कन्नड़ा, इंग्लिश।
ये उसने बिना किसी स्कूल में गए हुए भी सीख ली थी, क्योंकि उनको ऐसा माहौल मिल गया था। और ये माहौल को ही हम सिस्टम कह सकते हैं। अगर वो सिस्टम में रह करके इतनी जल्दी 5 भाषाओं का ज्ञान ले सकती थी, और दूसरी तरफ आप देखो कि मेरे लिए इंग्लिश में बात करना बहुत कठिन होता था, और मैं 15-16 साल तक पढ़ाई करी, लेकिन इंग्लिश में बोलने में मेरे को बड़ी दिक्कतें होती रही। तो पढ़ने वाली चीज़ें हमेशा दिमाग के ऊपर प्रेशर डाली है, और जो सिस्टम में भागीदारी करने वाली चीज़ें हमेशा आसान से आसान बनाती गई। और यही काम है कि आपने बीज बंजर जमीन पर डालने के बाद में उसको भले घुल जाओ, मत दो पानी, मत दो खाद, लेकिन आप 2-3 साल के बाद में उसमें देखोगे कि अरे उसके अंदर तो फल आने लग गए, और वो फल इतने स्वादिष्ट मीठे भी हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसे भी हो सकते हैं। तो कैसे चालू करें ये जर्नी? इस जर्नी को हमारे ईएलएस के माध्यम से आपको चालू करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि इस ईएलएस के अंदर आपको अपने बच्चे को कैसे इन्वॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि भाई बच्चे की सोच बदलो। बच्चे को खिलौने मत खरीद के दो, उसको कहो कि भैया खिलौने खुद बनाए। अब वो कौन से खिलौने बनाए, किस उम्र के बच्चे के लिए क्या खिलौने की जरूरत होती है, और उसके लिए लगने वाला साधन, ये सब हमारे ईएलएस का पार्ट है। वो जो सिस्टम जिसके अंदर जो खिलौने बनाने की जरूरत लगती है, वो हमारा ईएलएस का सिस्टम देता है, और उस सिस्टम में भाग लेते हैं तो उसके कारण से उसको एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि उसने बनाया है, और वही एक्सपीरियंस बन जाता है उसका लर्निंग। जो कि हमारे यहाँ आज जो करते हैं कि बच्चा आधे उम्र का हो जाता है, फिर कंपनी में जाता है और कहता है भाई मैं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेकर के आ रहा हूँ, और हमने इंटर्नशिप करके आए हैं। भाई ये इंटर्नशिप गांव के किसान व्यक्ति अपने बच्चे को छोटी सी उम्र में दे देते हैं, एक दुकानदार अपने बच्चे को छोटी सी उम्र में दे देते हैं। तो फिर क्यों हम इंतजार करें कि बच्चा बहुत बड़ा होगा और तभी वो इंटर्नशिप करेगा, और फिर ही जा करके वो कहीं ना कहीं अर्निंग का साधन बनेगा, और पता लगा उस समय तक उसकी वैल्यू खत्म हुई तो वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है। आज उस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अगर वो कुछ करना चाहता है तो आपने इस सिस्टम के माध्यम से अपने घर में रखी हुई चीज़ों से अलग अलग चीज़ें वो खुद बनाए। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करवाना है। अगर उस बच्चे के अंदर कुछ सोच डेवलप करनी है तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि उनके अंदर एक नई तरह की ऊर्जा का संचार हो। अगर आप उन बच्चे के लिए अगर बैरियर नहीं बनते हैं तो वो इसका एक मतलब आकाश है जो लिमिट बोलते हैं, उसी तरह से वो उस आसमान को छू सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और हर माँ बाप से ये प्रश्न पूछना तो वो यही बोलेंगे कि क्या आपके बच्चा आपसे ज़्यादा पावरफुल सोच रखता है, और उनका उत्तर होगा हाँ। लेकिन आपने उसके हाथ में मोबाइल दिया तो वो यूट्यूब चलाना सीख गया, वो रील देखना सीख गया, गेम खेलना सीख गया। अगर आपने लैपटॉप दे दिया तो वो सीख गया, जो दिया वो तो सीख लिया, लेकिन जितना आप दे सकते थे वही दे सकते हो। उसके बाहर के लिए क्या करें, यहाँ चालू होता है हमारा ईएलएस का पार्ट। क्योंकि अगर आप किसी समय, मैं तो कहूँगा कि जैसे आप भगवान करे आप बीमार ना पड़े, लेकिन बीमार होते तो किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास। जबकि आपका जो इलाज पड़ा हुआ है वो तो मेडिकल स्टोर पर पड़ा है, फार्मेसी में पड़ा हुआ है। पर एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो 10 तरह के टेस्ट करता है और रिपोर्ट देख करके एक गोली या एक दवा जो भी लिखता है, और उसको लेते से ही आपको आराम आ जाता है। क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? क्योंकि उसके पास उस चीज़ का अनुभव हो गया कि किस व्यक्ति को किस समय क्या प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। वो चीज़ आपके बच्चों को भी लगती है। लेकिन विडंबना ये है कि जिनके पास ये साधन होने चाहिए थे न तो उनके पास वो साधन है, क्योंकि आज भी स्कूलों में पुरानी पद्धति से पढ़ाई होती है, लीनियर लर्निंग सिस्टम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग होगी और 40 बच्चों का वो क्या याद रखेगा, कितना अच्छा किया नहीं किया, और उसी चक्कर में हम अपने बच्चे का भविष्य एक ऐसी जगह पर धकेल रहे हैं कि जिसका कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि पहले के समय में अगर कोई व्यक्ति
चाहे वो याद करके किसी भी तरीके से उसके नंबर आ जाते थे और एक नौकरी पा लेता था, उसका जीवन यापन हो जाता था। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चीजें चलती रहती थी सालों साल। आज समय पूरी तरीके से बदला हुआ है। आज एक मॉडल है, कल दूसरा मॉडल आ जाएगा, परसों तीसरा मॉडल आ जाएगा। अगर इतनी जल्दी चेंज हो रहा है तो अपने बच्चों के अंदर उस चेंज को भी करने की क्षमता आनी चाहिए, और वो क्षमता हमारा पुराना पद्धति वाला सिस्टम तो नहीं दे पाएगा। तो फिर नया पद्धति वाला सिस्टम क्या है, मैं आज आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अगर आप छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए कुछ देना चाहते थे तो ऐसा दो कि जो मात्र कुछ समय में हो जाए। पहले की पद्धति ऐसी थी कि घंटों भर तक बुक को पढ़ करके एकाग्र होकर के कोशिश करते थे और उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करते थे। बच्चों के पास और बड़ों के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो घंटों घंटों बैठ सके, तो वो घंटों को हमने कुछ सेकंड और मिनटों में बदला है। और वो घंटे से मिनटों में ये बदला है कि गांव में पहले देखते थे पोस्टर लगा लगा करके वो एक एक चीज को देखते थे और उसको देख देख करके बार बार देख करके याद करते थे। अब वो बार बार देखने वाली चीजें खत्म कर रहे हैं। एक बार देखो, वीडियो को देखा है तो इमीडिएटली उसका प्रश्नोत्तरी होगी। अगर वो समझ में आया तो सही जाएगा, नहीं समझ में आया तो गलत जाएगा। गलत भी ऐसा नहीं है कि आप पूरा गलत करोगे, कुछ ही गलत करोगे तो बस वो उतना ही ध्यान देना, उसको सही कर दिया, फिर इसके बाद में उसको रिपीट किया। इसके आगे वाली जो चीज करोगे तो ये पुरानी वाली चीज ऑटोमेटिक आपकी रिवीजन में आ जाएगी। तो इसके माध्यम से आप क्या देखोगे कि जो चीज बार बार रिपीट हो रही थी वो टाइम आपका बच रहा है। नंबर 2 कि आप देख सकते हो कि उसके प्लेट के अंदर कभी अपन नदियों के बारे में बात करते हैं, तो कभी अपने स्मारक के बारे में, और कभी अपने भारत के बारे में, तो कभी अपने धर्म के बारे में कि भाई कितने वेद, कितने पुराण, कौन से मंत्र से क्या है, और साथ ही साथ अपने गौरवशाली भारत को अपने समझने का मौका मिल जाता है। तो अगर आप इस सिस्टम को देखोगे तो हमारा जो सिस्टम है वो 45 मिनट का हमने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है कि जिससे बच्चे इस सिस्टम में भागीदार बनेंगे, और जब वो भागीदार बनते हैं तो उसके अंदर एक अलग अलग चीजों का हम देने की कोशिश करते हैं कि कैसे सोच बदले, क्या बनाना चाहता है, क्या खेलना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। उसके दिमाग में हम रोज के रोज नए नए चैलेंज डालेंगे। वो बच्चा जो है एक नए लेवल पर पहुंच चुका होगा। अभी तक क्या होता था कि रिजल्ट साल भर में आता है कि मेरा बच्चा इतने नंबर लेकर के आया। अब बच्चे ऐसे बताएंगे कि देखो आओ, हमारे बच्चे ने 365 तो प्रोजेक्ट बनाए हैं। आज आप हमारे बच्चे से बात करके देखो, अगर आप भारत के बारे में बात करोगे तो वो आपके साथ भागीदार बनेंगे। कैसे होगा ये सब चीजें मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान लो अगर मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि बताओ बच्चों, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर के दांत नहीं होते। प्रश्न बहुत सिंपल है, 2 लाइन का है, 10 सेकंड का प्रश्न है। अब आप जादू देखना कि वो बच्चा जो अभी तक कभी कोई भी एनिमल देखता था उसका नजरिया बिल्कुल अलग था, अब क्या देखेगा। अगर वो कभी कुत्ते को देखे तो बोले अरे इसके तो ऊपर के दांत भी होते हैं, घोड़े को देखा तो घोड़े के भी होते हैं। अगर वो दूसरे बकरी को देखे बकरे के भी दांत होते, फिर किसके नहीं होते। अचानक देखा गाय के, अच्छा गाय के दांत नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक प्रश्न उसके अलग अलग दरवाजे खोलने के लिए काफी है। और ये उस तरीके से हमारे अलग अलग तरीके के कि अगर वो खिलौना बनाना चाहता है तो वो इस टाइप की मशीन बनाना चाहे, या फिर घर के अंदर पड़े हुए वेस्ट से कुछ बनाना चाहे, या फिर ऐसे सिस्टम कि जिससे कि वो अपने खिलौने खुद से बनाए और खुद से खेले, खरीदने का अब नहीं होगा। अब वो पैसा बचा करके वो यहीं की चीजों को यूटिलाइज कर सकता है। तो इस डायरेक्शन में उस बच्चे को ले जाना है। तो अब न तो बच्चों को ये वाली जो चीजें हैं टीचर को ज्ञान है कि भी कैसे करवाऊं, और न उनके पास ऐसे साधन है कि जो हर सिस्टम में जो लगने वाली चीजें है उसके पास अवेलेबल हो जाए। यहाँ हमारा ELS एक पैकेज बना करके उस बच्चे के अंदर क्या जरूरत लगने वाली है वो पैकेज 1 बाय 1 उनको अवेलेबल करवाएंगे। इसकी खास बात ये रहेगी
कि इस पैकेज के कारण से उस बच्चे को कौन से बात पर चलते जाना है, एक बार ये, दूसरे बार ये, तीसरे बार ये। हमारे जो सिस्टम है वो AI ड्रिवन है। अगर कोई बच्चा कोई अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए अलग अलग लेवल के चैलेंज ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। अगर उस बच्चे को वो चीजें नहीं पसंद आ रही है तो वो हटती जाएगी और दूसरी चीज जुड़ती जाएगी। और ये चीज आज अपने एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर भी नहीं है। और मैं भी फिर से बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो उनको बड़ा से बड़ा मौका देने की जरूरत है। जितना मौका आप दोगे उस बच्चे का उतना विकास हो पाएगा। और इस सिस्टम में सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। हम उस सिस्टम में जहां पर सिर्फ पढ़ाई की होती थी तो वो आधा जीवन सिर्फ पढ़ने वाला लगा रहते हैं। हमने कहा कि आपके बच्चे को ऐसे ऐसे चैलेंज देंगे कि जिससे उसके सोचने की क्षमता बढ़े। अगर मान लो उस बच्चे का कोई हाइपर होता है तो उसका फोकस कैसे लाना है, तो रोज नई टिप्स आएगी। जैसे मान लो कि मैं आपके सामने कहूँ कि भैया देखो ये उंगली देखो, और ये इस उंगली को इस उंगली से टच करने की कोशिश करो और मेरी तरफ देखते जाओ, और धीरे से अपनी उंगली को थोड़ा सा दूर लेकर के जाओ तो आपको दिखेगा कोई एक फ्लोटिंग उंगली है। अब ये आपका फोकस लाने के लिए काफी है। जो दिमाग कहीं दूर भाग रहा था सीधा यहाँ आया और फिर यहाँ से सीधा अपने यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आपके बच्चे के अंदर एक नया तरीका मिल जाएगा और हर तरीका उसको आगे लेवल पर बढ़ाने में काफ़ी है। बच्चे की उम्र के हिसाब से, बच्चे की क्रिएटिविटी के हिसाब से, बच्चे की क्षमता के हिसाब से हमारा AI वो सारी चीज़ें दे पाएगा जो उसको ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेडिकल स्टोर पर पूरी दवाएं रखी है, लेकिन कौन सी दवा देना है ये काम डॉक्टर का है। आज के समय में एक नई तकलीफ पैदा हो रही है, माइंड इंडाइजेशन। क्या होता है माइंड इंडाइजेशन? माइंड इंडाइजेशन ऐसी एक चीज है कि जैसे अपना पेट में अपने कोई डाइजेस्ट ना होने वाली चीजें डालो तो पेट खराब हो जाता है, वैसे ही माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों के लिए बड़े से बड़ा खिलौना या बड़े से बड़े कोई प्रोजेक्ट, ये साधन वो साधन सब ला करके दे देते हैं और उसका 5% 10% उपयोग कर पाते हैं और बाकी का अधूरा रह गया। और वो अधूरा चीज उसको रजिस्ट करेगी आगे बढ़ने के लिए जब कोई नई चीज बनाने की जरूरत पड़ी तब, क्योंकि उसके पास तो वो पहले था लेकिन उसने बनाया ही नहीं था। हमारा सिस्टम ये कहता है कि चीजें भले ही सिंपल से चालू करो और कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर के जाओ, लेकिन कौन से समय में कौन सी चीज उसको देना है वो AI डिसाइड करेगा। वो हमारा सिस्टम का जो इंजन है वो डिटरमाइन करता है कि इस बच्चे को अगर ये बना चुका है तो इसको आगे का क्या देना चाहिए। इसमें कैसा होता है कि अगर एक किसान आदमी बार बार किसी फसल को पानी देता रहे ना तो पीली पड़ जाती है। तो किसान क्या करता है कि पहले तो पानी देगा, उसके बीच में फिर गैप दे देता है, फिर पानी देता है। तो क्या हमारे बच्चे को कौन सी चीज कब देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कब रोकना चाहिए, ये काम ELS का काम हो जाएगा। इससे आपके बच्चे के मानसिक रूप में इतना असर करेगा कि वो जैसे ही कोई चीज देखेगा उसको तुरंत रिसीव करना चालू करेगा। वरना अभी क्या होगा कि बच्चा बिल्कुल हाथ में मोबाइल लेकर के दिन भर गेम खेलने के पीछे पड़ा रहता है। अगर आप उससे मोबाइल से हटाना है तो कुछ ना कुछ डील करना पड़ेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, कुछ घूसखोरी करोगे बच्चों के साथ भी, और उसके दिमाग में ये चीज़ें घर कर जाती है। और जब वो घर करती है तो यही जो बंजर जमीन में कांटे वाली खेती है वही बनती है। तो आज अपन में ये जो बता रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम ये कहता है कि बच्चे को पुरानी तरीके से पढ़ाई नहीं करना है, उसमें मानसिक विकृति आ सकती है। और आ सकती नहीं है, आप विश्वास करो 100 में से 90 से पूछना वो यही बताएंगे कि हाँ मेरे बच्चे के अंदर भयंकर गुस्सा रहता है। अगर उससे मोबाइल छीनो तो वो खाना नहीं खाता है, बातें नहीं करता है, गुस्सा होता है। उसके बजाय उसके अंदर ऐसे चीजों का समावेश कर दो कि उस 45 मिनट के बाद में वो बच्चों से जब मिले तो उनकी सोच अलग हो, माता पिता से बात करें तो उनकी बात करने का लहजा अलग हो जाए। अगर वो स्कूल में जाए तो टीचर से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि टीचर को भी मालूम पड़े कि ये बच्चा कहाँ से सीख करके आ रहा है और कहाँ से इतना नॉलेज आ रहा है।
तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को एक ऐसे सिस्टम में कि अगर गलत भी हो रहा है तो तुरंत पता चले और वहीं की वहीं सही हो जाए, तो फिर वो गलत रास्ता पर पकड़ेगा भी नहीं। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो है अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें ऐसा भी है कि जिससे कि उसके दिमाग के अंदर बीज डालने का काम करते हैं। जैसे कि आसमान नीला क्यों होता है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लिया आप कभी किसी दिन टीवी पर या न्यूज़पेपर में या किसी ने बात करी, उसका पूरा दिमाग उसके ऊपर आ जाएगा। तो वो दिमाग जब आता है तो उसके तौर तरीके पूरे बदल जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि कागज की कटोरी में पानी गर्म हो सकता है? बस इतना सा बोला मैंने। अब आप आपके सुपरविजन में एक कागज की कटोरी बनाओ, पानी गर्म करके देखो और आपको आश्चर्य होगा कि कागज की कटोरी में पानी गर्म होता है। इसी तरीके से ये ऐसे प्रश्न जो है रोज के रोज नया आता जाए, सोचो 365 प्रश्न या हो सकता है इसके बाद में और भी ज्यादा प्रश्न आए, तो ये प्रश्न करने के बाद में उस बच्चे के दिमाग के सोचने की क्षमता क्या होगी। अब आते हैं कि हमारे घर के अंदर, हमारे स्कूलों में, सिस्टम में ऐसे ऐसे यंत्र है, तंत्र है कि कैसे वो काम करते हैं, उसकी जानकारी कहाँ से लाए। जैसे मान लो अपने घर के अंदर देखते हैं हर घर में एक इंडक्शन चूल्हा होता है। अगर वो इंडक्शन के ऊपर कुछ पात्र रखते हैं तो काम करता है और कुछ रखते हैं तो काम नहीं करता है। अब उस बच्चे के बाद बताना पड़ेगा भाई इंडक्शन काम कैसे करता है, उसका वीडियो देखा और घर में जाकर के उसने देखा, अरे सही बोल रहा है यार, ये तो काम कर रहा है, सही बोल रहा है, ये तो काम नहीं कर रहा है। जो बर्तन जो है वो स्टील के हैं वो तो काम करते हैं, और जो मिट्टी के हैं या प्लास्टिक के हैं वो इंडक्शन पे काम नहीं करते हैं। अब उसके अंदर की प्रोसेस दिखने लग गई। तो जो बच्चा अभी तक फिजिक्स में वो पढ़ता था वो देख पा रहा है, और जो चीज़ देख ली उसके दिमाग में वो हमेशा घर कर जाती है। यही हमारा जो है ELS का बेसिक फंडामेंटल रूल है कि हम बच्चे को हर डायमेंशन से रोज के रोज नई नई चीज अवगत करवाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों को स्पीड देना है। अगर मैं आपके बच्चे का टाइम 45 मिनट लेने के बाद में रिटर्न में अगर 2-3 घंटे 4 घंटे नहीं बचाऊंगा, तो कहीं ना कहीं यही होगा कि भाई पहले भी तो बच्चा टाइम दे रहा था और एक्स्ट्रा 45 मिनट लग रहे हैं, तो इससे तो मेरे बच्चे का ज़्यादा बोझ बन जाएगा। हम कहते हैं इस 45 मिनट में बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी जिससे उसका टाइम बचेगा, और उसी टाइम का बच्चों को कहेंगे भाई खूब खेलो बाहर जाके। बच्चों के साथ कौन सा गेम खेलना है वो भी हमारा ELS बताएगा, बच्चों के साथ कौन सी पजल पूछना है वो भी बताएगा। तो इससे क्या है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का नजरिया ही बदल चुका होगा। अब जब कोई बच्चा क्रिएटिव सोचता है तो इसमें हमारा जो मॉड्यूल है वो आपके वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसी चीज़ों का वीडियोस दिखाएंगे जिससे कि उनको घर में पड़ी हुई चीज़ों से या हमारे द्वारा प्रदान की गई चीज़ों से ऐसे ऐसे डिमोन्स्ट्रेबल आइटम बना सकता है, और वो अपने क्रेडिट ले सकता है कि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर रोज एक प्रोजेक्ट बनाना है, हर रोज। तो सोचो कि अगर मैं बच्चों को एक छोटा सा कि भैया आज का प्रोजेक्ट है कि हम पानी से चलने वाली नाव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक कार्बेट से, और उसमें थोड़ा सा पानी डाला और जैसे ही आग लगी और वो नाव चलने लग गई। यहाँ से चालू करते करते उसके लिए एक रोड मैप बनाया कि उसका विजन है कि एक ऐसा रोबोट बनाना है कि जो पूरे घर में घूमे, घर में घूमने के बाद में उसका पूरा वीडियो दिखाए, वो भी मोबाइल पर। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमने जो है बच्चों से बनवाए। तो हमने कहा कि ऐसा अगर प्रोजेक्ट अगर रोज के रोज एक प्रोजेक्ट बनाए तो साल भर में 365 प्रोजेक्ट। जिस बच्चे ने साल भर में 365 प्रोजेक्ट बना चुका होगा, उसकी सोच, उसके करने की क्षमता और उसके अंदर जो चीज कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है वो किसी भी स्कूल और किसी भी किताब में नहीं आ सकता है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए आपका ये जो पुरानी पद्धति वाला ही टाइम जिसके अंदर एक लाइट है, लेकिन जैसे ही हमारा ELS सिस्टम में वो उसने अपना 45 मिनट डाला तो उसके अलग अलग रंग दिखना चालू हो जाएंगे। अलग अलग रंग आपको दिख रहे हैं, कितने? 7 रंग।
लेकिन अगर किसी फिजिक्स वाले स्टूडेंट से पूछो तो वो बताएगा इसमें अनंत संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि एक रंग से दूसरे रंग के बीच में कई पॉसिबिलिटीज है। यही एआई के माध्यम से अगर उस बच्चे ने ये 7 रंग से चालू करा तो आगे चलते चलते उसकी लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि खूब पढ़ाई करना, खूब मेहनत करने वालों की वैल्यू कम होती है। ये मेरे पैटर्न्स हैं, आप कहीं पर भी जा करके देख लेना कि जो मेहनत कर रहा है उसकी तनख्वाह भी कम होती है, और जो एसी में बैठ करके देख रहा है उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। तो हमारे बच्चे को स्मार्ट बनाना है, मेहनत नहीं। स्मार्ट बनाएंगे, सोच डेवलप करेंगे और उसके अंदर कॉन्फिडेंस ले आएंगे, वो सब कुछ कर सकता है। और जब ये ग्रो करेगा तो हम अपने बच्चों की जो सोच है वो एक नए स्तर पर लेकर के जाएंगे। वो वैज्ञानिक की तरह सोच भी सकता है, वो इंजीनियर की तरह प्रोडक्ट बनाने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है, और किसानों की तरह है अपनी मेहनत करके द्वारा अलग अलग लोगों के पेट भर सकता है। तो क्यों ना हमारे बच्चों की सोच बदलने के इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करवाए। अगर ये सब कुछ करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो अपने बच्चे हैं वो माइंड मॉड्यूलेट हो जाते हैं। अब ये माइंड मॉड्यूलेशन होता क्या है? माइंड मॉड्यूलेशन ऐसा होता है कि जिस तरीके से मैं आज आपके सामने ये जो बोल रहा हूं, इतनी ही आवाज में मैं हजारों किलोमीटर डिस्टेंस तक मेरी आवाज पहुंचा पा रहा हूं। तो इसमें मेरी ऊर्जा कम है, बीच में कुछ एक ऐसा माध्यम बन जाता है और वो माध्यम आपकी आवाज को हजारों किलोमीटर दूर तक लेकर के जाता है। इसी तरह से हमारा जो ईएलएस है उसकी सोच कई गुना ऊंचाइयों तक ले जाने का काम ईएलएस का है, लेकिन सोच हमारे बच्चों की रहेगी। तो ये माइंड मॉड्यूलेशन वाली सिस्टम उनके ईएलएस के माध्यम से मिल पाएगी। तो कैसे क्या होगा? ये है हमारा पूरा फार्मूला, जिसमें हम बच्चों को ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में कि भाई 5 मिनट तो आप हमारे वीडियो को देखो, क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करो और बताओ कि क्या आज से पहले आप जानते थे, क्या जानते थे जैसे इंडक्शन मोटर कैसे काम करती, या अपना घर के अंदर जो इंडक्शन है उसके ऊपर कुछ चीजें काम करती, कुछ नहीं करती। क्यों? ये वीडियो देखा, उस वीडियो से समझ में आया, घर में जाया और प्रैक्टिकली करके देखा, समझ में आ गया। अब ये इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है। अब जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ भैया कैमरा कैसे काम करता है, टीवी कैसे काम करता है, तो ये सारी वीडियोस और उसके रिलेवेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ ट्रिक्स, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो फोकस लाने के जो तरीका है, आप कैसे सोचे, और माइंड मॉड्यूलेशन, ऐसे आपका 45 मिनट्स का पूरा पैकेज मिलेगा। जब आप ये पूरा पैकेज करते हो तो आप ये देखोगे कि आपके बच्चे की सोच धीरे धीरे ये लीनियर ऐसे चलती थी वो एकदम से बढ़ जाएगी। और अगर ये एकदम इतनी बढ़ती है तो उस बच्चे को आप अपने जो चैलेंज है वो खुद लेने लग जाएगा, वो बन जाएगा जिम्मेदार व्यक्ति। जब बच्चा जिम्मेदार हो जाता है तो माँ बाप की तकलीफें खत्म। और जिम्मेदार बनाने के लिए आप अपने बच्चे के ऊपर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी। आज आपके बच्चे जो हैं, अगर आपने उनको बनाने का मौका दोगे, सीखने का मौका दोगे, तो वो खुद कर पाओगे। और ये जो सिस्टम होगा ये बनेगा आपके संभावनाओं का जंगल। तो चालू किया था एक बीज से, फिर आप बीज फेंक करके आ जाओ, बीज फेंक करके आ जाओ और सिर्फ उसकी फसल काटना है। आज मैं आपको एक एनालॉजी के साथ अपनी चीजें को विराम देने के लिए कहूंगा। अगर मैं यूं कहूं कि 90s में जो नौकरियां मिलती थी ना वो अधिकतर पैसों वाली थी, उसमें 4-5 हज़ार रुपये महीना मिल जाता तो समझ लो ना वो बहुत बड़ी नौकरी में गिनी जाती थी, बहुत बड़ी। जैसे ही एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम कंप्यूटर है, उसने जिंदगियां बदली। जहां 5,000 की नौकरी मिलती थी वहां 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए महीने वाली नौकरियां मिलने लगी। लोगों का जीवन बदला, कई लोगों को नौकरियां दी। अगर अब उसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण और बहुत जबरदस्त तरीके से बदलाव आया, वो है एआई टेक्नोलॉजी। अगर हम बच्चों को अब ये 1 लाख से 1 करोड़ की तरफ मूव करवाना है तो सोच भी बदलनी पड़ेगी। अगर वो सोच नहीं बदलेगा तो आप विश्वास करो कि आपको वो जो टाइपराइटर वाले जो नौकरियां थी आज नहीं दिखेगी। अगर आप वो पेंटर वाले जो थे खूब मेहनत कर करके पेंटिंग करते थे,
न वो पेंटर दिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को समय के हिसाब से अपने बच्चे को इस डायरेक्शन में लाने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं आज आपके हाथ में ये चीज रख करके आप अपने इस उद्बोधन को समाप्त करता हूं कि क्या अपना पहला बीज बोने के लिए आप रेडी हो। नमस्कार, राधे राधे।